हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सूर्या वर्ल्ड की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बच्चों, इस वीडियो में आज हम इंग्लिश रीडर फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड का दूसरा जो बचा हुआ पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। बच्चों, पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, मगर उन सभी के दिलों में जो उस अकेले मकान में रहते थे, घाटी के बीच में बने हुए मकान में रहते थे, उन सभी के दिलों में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक ए टोटल लॉस, निराश मत हो यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। सिम्स का अर्थ होता है प्रतीत होना, लाइक ए टोटल लॉस कि टोटल लॉस सब कुछ बर्बाद हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी जो है भूख से नहीं मरेगा, कोई भी जो है भूख से नहीं मरता है। दैट इज़ वाट दे से, ऐसा वे कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली, सारी रात लेंचो ने केवल सोचा। ऑफ हिज वन होप, केवल एक आशा के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे सिखाया गया था। इंस्ट्रक्टेड का अर्थ होता है बच्चों सिखाना। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती है। इवन व्हाट इज़ डीप इन वन कॉन्सेंस, इवन यद्यपि वह भी जो कि किसी के मन की गहराई में है। कॉन्सेंस होता है अंतरात्मा, मन की आवाज़। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो खेत में पशु की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले रविवार को सुबह, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड पैलेस इन द मेल, और जिसे उसे शहर ले जाकर स्वयं ही डाक में डालना था। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और कहता है कि यह भगवान को लिखे जाने वाले पत्र से कोई कम नहीं था। और गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मरेंगे। आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू, के लिए। शो माई फील्ड अगेन, मेरे खेतों को दोबारा बोने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। एंड टू लीव, और जीवित रहने के लिए। अनटिल द क्रॉप कैम्स, जब तक नई फसल नहीं आती है तब तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, बिकॉज क्योंकि जो है ओलो ने। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर भगवान को लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और पत्थर उसके अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रेवल्ड, और अभी भी दुविधा में। ट्रेवल्ड का अर्थ होता है दुविधा, संकट, कठिनाई। वन टू टाउन, वह शहर की ओर चल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकखाने में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, डाकखाने में उसने पत्थर के ऊपर टिकट लगाई। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और डाक वाले डब्बे में डाल दिया। ड्रॉप्ड का अर्थ होता है डालना। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज ए पोस्टमैन, कर्मचारियों में से एक आदमी जो कि एक डाकिया था। एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और डाकखाने के कामों में मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने मुखिया के पास गया। लाफिंग हैटिली, ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे भगवान के नाम का पत्र दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन, और कहता है कि एक पोस्टमैन का काम करते हुए अपने जीवन काल में उसने ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस प्रकार का पता कभी नहीं सुना था। द पोस्टमास्टर ए फैट अमिएबल, पोस्टमास्टर एक मोटा दोस्त
दोस्ताना व्यवहार करने वाला फेलो होता है व्यक्ति, दोस्ताना व्यवहार करने वाला व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वह भी बहुत ज़ोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन शीघ्र ही, तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्थर को थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने तर्क दिया, व्हाट फेथ, कितना गहरा विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मुझ में भी उस आदमी जैसा विश्वास होता। हु रोड दिस लेटर, जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, और भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ कर देना। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए शेक का अर्थ होता है बच्चों कमज़ोर पड़ना, राइटर्स होता है लिखने वाला, फेथ होता है विश्वास। इसलिए पत्र लिखने वाले की आस्था भगवान में कमज़ोर न पड़ जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक उपाय सुझाव दिया। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला तो इट वाज एविडेंट दैट, तो उसे पता चला कि टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए, ही नीडेड समथिंग, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता है। मोर देन गुडविल होती है भलाई। और जब उसने पत्र खोला तो पता चला कि उसके अच्छे विचार इंक एंड पेपर, स्याही और कागज़ से अधिक किसी दूसरी वस्तु की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने इरादे के ऊपर अडिग रहा। रिजोल्यूशन होता है बच्चों प्रस्ताव, इरादा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने स्वयं भी अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने बहुत सारे दोस्तों को मजबूर किया, बाध्य किया, टू गिव देने के लिए, समथिंग कुछ देने के लिए मजबूर किया, इस धर्मार्थ पवित्र काम के लिए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि पवित्र काम, धर्मार्थ काम। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, यह उसके लिए असंभव था। टू गेदर, इकट्ठे करना। द 100 पैसों, 100 पैसे इकट्ठे करना उसके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह योग्य था भेजने के लिए ओनली ए लिटिल मोर, एक थोड़ा सा, देन हाफ मीन आधा। इसलिए कहता है कि उसने जो है उसने किसान के पास सिर्फ आधे से कुछ अधिक पैसे भेजे। ही पुट द मनी इन एन एनवेलोप एड्रेस टू लेंचो, और आगे कहता है कि बच्चों उसने लेंचो का पता लिखा और उनके साथ एक पत्र भी जो है रख दिया। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड, उसके साथ और पता लिखा और उनके साथ एक पत्र भी रख दिया जिसके ऊपर केवल एक शब्द लिखा था, भगवान, एज ए सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, कहता है कि अगले रविवार को लेंचो हमेशा की अपेक्षा कुछ पहले वहाँ आया। इफ़ देर वाज ए लेटर फॉर हिम, अपने पत्र के बारे में पूछने के लिए आया। इफ़ देर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या कोई उसके लिए पत्र आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, यह स्वयं डाकिया था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने स्वयं उसको पत्र दिया। आगे है बच्चों, हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाहिल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ ए मैन, कहता है कि जबकि पोस्ट मास्टर हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जबकि पोस्ट मास्टर एक ऐसे व्यक्ति के संतोष का अनुभव कर रहा है जिसने एक अच्छा काम किया है, उसने अपने कार्यालय से उसको देखा। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस होता है कार्यालय। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, आगे है बच्चों, लेंचो ने जरा सी भी हैरानी
पैसे देख करके लेंचो को ज़रा सी भी हैरानी नहीं हुई और सच वाज हीज़ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसमें इतना अधिक विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह शीघ्र ही क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, जब उसने पैसों को गिना तो वह क्रोधित हो गया। भगवान गलती नहीं कर सकता था। नोर कुड ही हैव डिनाइड, और न ही वह ठुकरा सकता था। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने जो प्रार्थना की थी, और न ही वह उसको ठुकरा सकता था। इमीडिएटली, तुरंत ही लेंचो वेंट अप टू द विंडो, इमीडिएटली तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज़ और स्याही लेने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, आम लोगों के लिए रखी गई लिखने की मेज़ के ऊपर। पब्लिक राइटिंग टेबल क्या होती है? लिखने की मेज़। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो होती है बोहें, और अपनी बोहों को तानते हुए उसने लिखना शुरू कर दिया। काज बाई द एफर्ट, और उसके प्रयासों के कारण बनी थी। काज बाई द एफर्ट, मच with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas, उसे अपने विचारों को व्यक्त करना था। when he finished, जब उसने अपने विचारों को समाप्त कर दिया। he went to the window, वह खिड़की के पास गया। to buy a stamp होती है टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया। which he licked, जिसने उसे चाटा। and then affixed, और फिर चिपका दिया। टू द एनवेलप, लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपनी मुट्ठी से दबाकर लिफाफे के ऊपर चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और आगे है बच्चों, जो ही पत्र डाक में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए चल दिया। और इट सैड, पत्र में लिखा था, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, क्या लिखा था? हे भगवान, जितना धन मैंने मांगा था। ओनली 70 पैसोज इज मी, केवल मेरे पास 100 पैसे पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भेजो, क्योंकि मुझे बाकी के पैसे भेज दो। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मुझे डाक से मत भेजना, लेकिन पैसे जो है डाक से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी एक ठगों का टोली है। लेंचो, ऐसा लेंचो ने पत्र में लिखा। थैंक्स बच्चों, इसके बाद हम फिर पढ़ेंगे।